जोहार नमस्कार। अभी मेरी मौजूदगी बोकारो जिले के नावाडी प्रखंड अंतर्गत मुंगोरंगा माटी में, जहां एक प्रवासी मजदूर लगभग 4 दिन पहले उनकी मौत गोवा में करंट लगने से हो गई थी। आनी उनके परिजनों से हम जानते कि घटना कैसे हुई। चाची, तोहरा कैसे पता चला जब घटना बितलो तो कैसे पता चला? हम लोग तो पहले पता ही ना चलो लो कि कैसे क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये पता हम लोग को नहीं था। पहले वहाँ घटना घट चुका था, तो शुक्रवार को ही घटना घटा था, तो हम लोग को पता नहीं। यहाँ पर सब लोग, हम लोग माता पिता कोई नहीं जान रहे थे। तो बिफे यानी कि शनिवार को हुआ, तो सुबह यानी कि गांव जो हमारे गांव में अगल बगल में जो हैं सो जान रहे थे, लेकिन हम लोग को बता नहीं रहे थे, नहीं बता रहे थे। तो एक माँ का दर्द होता है, तो माँ को कुछ होने लगा, तो थोड़ा कुछ करने लगी कि देखो मेरे पास कुछ ऐसा अनहोनी जैसा लग रहा है। मतलब कुछ तो मतलब फिर सो करंट लगाए, सो बेहोश है। तो फिर वही बेहोश है, तो कुछ देर के बाद फिर उन्होंने क्या कि देवर जो थे, छोटा देवर, वो फ़ोन किए कि नहीं हम अपना बेटा को खो दिए। तब हम लोग को जानकारी मिला। तो देखिए एक माँ का हाल, बहुत दुख से हम लोग को बाल बच्चा को पोसते हैं, जानते हैं कि माँ का दर्द क्या होता है। बहुत दुख से पालते पोसते हैं। हम लोग का घर में बहुत गरीब आदमी है, हम लोग का घर में अनाज नहीं होता था। हम लोग खरीद के बाल बच्चा को पोस के बड़ा किए, इतना बड़ा किए। बड़ा हुआ जब हम लोग को बेटा, तो घर का स्थिति देखते हुए बाहर चला गया। बाहर गया तो उधर लापरवाही के कारण करंट लगने से बेटे की मौत हो गया। माँ का दर्द देख सकते हैं कि 4 दिन से मेरी गोतनी जो है पानी तक नहीं ली है। क्या अभी तक जो स्थानीय विधायक जयराम माता जी अभी तक नहीं आए आप लोग यहाँ के परिवार से मिलने के लिए? नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ से उनके पास कुछ बात रखे हैं, लेकिन विधायक जी नहीं आए हैं। और हम सरकार से और आप लोग से भी यही निवेदन करते हैं कि हम लोग को बेटे को कुछ मुआवजे के साथ हम लोग को घर वापस कर दीजिए, गाँव भेजा जाए। हाँ, गांव भेजा जाए। हम सभी से यही निवेदन करते हैं कि गांव भेजा जाए, ठीक है। मुआवजे के साथ। मेरे गोतनी बहुत मतलब कि 4 दिन से पानी तक नहीं पिए है। आपने जानते हैं कि बाल बच्चा का किस तरह से पालते हैं। जो माँ होती है, माँ की ही तरह जाना जाता है कि बच्चे को किस हाल में पाले जाते हैं। एक छोटा सा से जन्म दिए, फिर इतना बड़ा किए और उसको पाल पोस के बड़ा किए। घर में बूढ़े दादा दादी हैं, कोई मुआवजा देने के काम करेंगे, मम्मी पापा हैं, तो उसके लिए मुआवजा देने, उचित मुआवजा दे, जिससे घर की रोजी रोटी या जीवन यापन चल सके। जी, मुआवजे के साथ मेरे बेटे को वापस कर दिए बॉडी को। के परिजनों से हम जानते कि घटना कैसे हुआ भैया? जी, आपका चैनल को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे पास पहुँचे। ये घटना 4 दिन हुआ है, ये तो स्पष्ट हो गया। 4 दिन बिजली का करंट जो LT लाइन होता है, गाँव में प्रवासी मजदूर के काम करने के लिए लोग गए थे, 5 से 6 लोग थे यहाँ का। उसी में उसको JE साहब को हिदायत दिया गया था कि बिजली आप काटिए, उसके बाद लोग काम करेंगे। लेकिन JE का लापरवाही, जिनका नाम है अक्षय रेकड़ो, उनके नाम में हम लोग FIR भी दर्ज किया हूँ। तो वो एक धारा भी लगाया हूँ। 3 प्रकार का धारा है हमारे पास, 106, 115, 125। ये कौन से कंपनी में काम करते थे? वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में गया। वो LT लाइन वो तो गोवा गवर्नमेंट का है, वो गवर्नमेंट का काम वो ठेकेदार लिया था, जिसमें वो लोग गया। ये लोग काम कर रहे थे लगातार, 3 महीना तक काम किए ये लोग, 2 महीना तक, तब तक नहीं आया। लेकिन JE को हिदायत दिया गया कि बिजली को आप कट करके खंभा लगा सकते हैं, लेकिन उनका लापरवाही से इन लोग का देहांत हुआ, जो कि वो कट नहीं किए, ये लोग काम करने किए, बिजली आ गया, जिसमें करंट आ गया। नंबर 2, जैसे ये लोग को जानकारी नहीं था कि बिजली कब आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। लोग तो 2-3 महीना से वर्क कर रहे थे, जी काम कर रहे थे, उसी में ये सब चीज़ घटना घटा। मेरा वो भाई है अपना खुद, क्या नाम है उनका? मनोज कुमार महतो, जिनका मौत हो गया। उसमें घायल हुए हमारे 3 भाई घायल हुए, एक भतीजा घायल हुआ, 2 को भतीजा, एक जुगल महतो वो मेरा भाई हुआ, एक हो गया धनेश्वर महतो भतीजा हुआ, एक वो प्रिंस कुमार महतो। इन लोग को होश आ गया और मैंने सरकारी डॉक्टर के लापरवाही से हमारे भाई मनोज कुमार महतो को देहांत हो गया। तो अभी तक क्या बात हुई कंपनी से? कुछ मुआवजा कंपनी से मुआवजा की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं। गोवा का हम लोग को साहब प्रमोद सावंत सर से भी बात हुआ। अभी जैसे बात हो रहा है कि आज पोस्टमार्टम के लिए जिस जगह हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसको हम लोग भेजे दूसरे जगह जहाँ पर पोस्टमार्टम का सुविधा हो।
हमारे गंगा नारायण सर जी मधुपुर का विधायक जी, वो गए हुए हैं भाजपा से, वो गए हैं लगातार कल 11:30 बजे तक संघर्ष किए, अब फिर आज जाके संघर्ष कर रहे हैं। उसके बावजूद आज चले गए तो यही लोग बोला कि आज संभव नहीं होगा, कल पोस्टमार्टम पूरा क्लियर होगा। ये हमसे जो बनता है कर लीजिए, बाकी गवर्नमेंट को जो हमने दिया है वो गवर्नमेंट से हम लोग केस का तो लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। देखिए जो हो गया वो तो अब मेरा वापस नहीं आएगा, लेकिन लड़ाई मजदूर, प्रवासी भाई या आप हो या न्यूज़ वाला हो, सबको मानो है, सब में इंसानियत है, सब इंसानियत के भावना से मैं वही चीज़ का मैं लड़ाई लड़ूंगा, वो हमारा भाई है। तो क्या इस घटना का जानकारी कोई स्थानीय विधायक जो यहाँ पे हैं? हाँ, उनको गंगा दिए थे? नारायण सिंह। नहीं, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनको दिए थे? हाँ जी, यहाँ का स्थानीय विधायक के पास दो बार गए। कौन है यहाँ के विधायक? जयराम कुमार महतो। क्या बोले वो बोले बात करता हूँ नहीं हो रहा है, और 4 दिन से हमारा बॉडी पड़ा हुआ है। अभी तक बात नहीं हुई उनसे? ना बात हुआ, मतलब लोग गए, हमारे पिताजी गए और मेरा सारा चीज़ गोतिया सबको गए विधायक जी के पास। विधायक जी बोले कि आज बात करता हूँ, कल बात करता हूँ, क्या होगा नहीं होगा देखता हूँ। उसका पीए भी फ़ोन लगातार नहीं उठाते हैं, अब नहीं उठाते हैं फ़ोन, हम तो इस समस्या में फंसे हुए हैं। तो अभी तक यहाँ मतलब घर नहीं पहुँचे हैं? कोई नहीं पहुँचे, कोई नेता मंत्री नहीं पहुँचे हैं। हम लोग का उम्मीद था कि मेरा विधायक पहुँचे, कोई नहीं। तब लास्ट में हमने ऑप्शन उठाया, तब हम सारा सब चीज़ को हम यहाँ से करके बाबूलाल मरांडी सर को फ़ोन किया मैंने। बाबूलाल मरांडी सर वहाँ से फ़ोन लगाए, प्रमोद सावंत करके हमारा मुख्यमंत्री हैं गोवा का, तो भारतीय जनता पार्टी से, मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्ज करता हूँ। मुझे ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे पार्टी को कोस रहा हूँ। विधायक जी आप पहल नहीं की हैं, खास करके वो स्थानीय यहाँ का विधायक भी हैं। जी विधायक भी हैं, हम लोग का विधायक है, सबको मालूम है ना। तो विधायक जी का कोई पहल नहीं, विधायक जी कुछ नहीं बोले, ना हम और किसी के पास गए। जैसे क्या कहना चाहेंगे जो इस गांव में दुख का मातम घड़ी छाया हुआ है? पहले आपका इस चैनल को जोहार, मेरे तरफ से धन्यवाद। और आप लोग इतना कीमती समय दे करके आए एक गरीब की मदद करने के लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद का पात्र हूँ। इस घटना का अंजाम देने का वहाँ का सरकार का लापरवाही है। हम लोग जब पता किए तो किसी तरह का न उसके पास सेफ्टी है और न कोई रूल है, मतलब काम लापरवाही से किया जा रहा है? काम बिल्कुल लापरवाही से हो रहा है। आप पता कीजिए, और लोग का कहने के मुताबिक वहाँ के स्थानीय लोगों से हमने पता किया, वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर से बात किया, न उसका सेफ्टी है और न कुछ है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को सरकार काहे देती है। इसलिए वहाँ के हम बिजली मंत्री को कहना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के और सरकार को, कि भाई इस तरह से गरीब गरुआ का बच्चा को आप ले करके वहाँ मार रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है। इस चैनल के माध्यम से उस गोवा के मंत्री सीएम को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये सुधार किया जाए, और नहीं सुधार कीजिएगा तो आप मारने के लिए कितना गरीब गरुआ बाल बच्चा मारिएगा। जो गरीब है वही नहीं कमाने के लिए जाता है, कोई अमीर आदमी तो बाल बच्चा नहीं जाएगा। न उसका मजदूरी आप ठीक से देते हैं, मार देता है, न किसी तरह। आज 4 दिन से फंसाया, कहाँ का रूल है। ये घटना करंट लगा है शायद 4 दिन के पहले, 25 तारीख के इसका डेथ हुआ है, और 23 से अब 22 तारीख को करंट लगा है। सूचना भी हम लोग के पास नहीं आया, उसके परिवार को भी सूचना नहीं दिया गया। तो ये सब लापरवाही वहाँ के सरकार का है। भाई आप उचित मुआवजा सरकार वहाँ के समझे कि गरीब गरुआ का कैसे हम इसका उचित मुआवजा के साथ उनका उचित मुआवजा के साथ। और वो इस घर का खंभा था, इसके यहाँ का और काम धाम करने वाला कोई नहीं था। परिवार का इकलौता कमाई हुआ, परिवार का इकलौता कमाई था। चैनल के जोहार। कंपनी से तो बात नहीं, जो वहाँ लड़का लोग है वहाँ सब लोग बात कर रहा है। कल तक तो बोला कि मैं दूंगा कुछ मुआवजा, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट आ रहा है कि अब बोल रहा है कि कोई मुआवजा नहीं दे पाएंगे, जो करना है कर लीजिए। तो आगे आप लोग क्या करेंगे? तो सर हम तो यही चैनल के माध्यम से बोलेंगे कि जो उचित मुआवजा है उसके साथ दे के, गरीब दुखी के आदमी को दे के हमको भेज देते तो अच्छी रहता। मतलब एक उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं? हाँ, उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अभी तक कोई विधायक मंत्री मदद में नहीं आए? कोई मदद नहीं आए अभी तक। क्या कहना चाहेंगे? वोट लेने के टाइम तो गांव घर कर घूमते हैं। हम तो यही बोलेंगे कि चैनल के माध्यम से भी अभी तक भी आके कोई सांत्वना दे दे और कुछ मदद दे दे तो हम उसी को धन्यवाद देंगे। तो देख रहे हैं मनोज कुमार पिता चंद्रशेखर महतो जो
2 महीना पहले ये गोवा में काम करने के लिए गए थे और लगभग 4-5 दिन पहले उनकी करंट लगने से मौत हो जाती है और पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। आप देख रहे हैं SPM न्यूज़, मैं हूं शरण कुमार, कैमरामैन सच्ची के साथ।